कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हों, इनके हम 3 रूल पढ़ चुके हैं अभी तक। पहला रूल जो हमने पढ़ा है, सबसे फर्स्ट रूल जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, वो था साइड एंगल साइड रूल। दूसरा हमने जो पढ़ा था वो था एंगल साइड एंगल रूल। और थर्ड फिर हमने देखा था एंगल एंगल साइड रूल। ये ठीक है, इनके बेसिस पर हमने एक्सरसाइज भी देख ली। अब हमें क्या करना है, और कुछ रूल्स हैं उनको इंक्लूड करना है। और जो रूल हैं उनको इंक्लूड करने के लिए हमने एक चीज़ देखी है कि सपोज करो मेरे पास 2 ट्रायंगल हैं, उन दोनों ट्रायंगल की तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं। फिर से 2 ट्रायंगल हैं, उन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं। क्या वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? आंसर है नो, नहीं हो सकते। अगर 2 ट्रायंगल के सिर्फ तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो ये काफ़ी नहीं है कि वो कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट। उनके लिए एक साइड का क्या होना जरूरी है, आपस में इक्वल होना मस्ट है। ये बात आती है आपको समझ में? सिर्फ एंगल का होना काफ़ी नहीं है, एंगल के साथ साथ एक साइड चाहिए हमें। ये आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखिए साइड आती है, यहाँ पर आपने देखा साइड आती है, यहाँ पर भी साइड आती है, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज़ करके देखी, हमने कहा चलो तीनों एंगल नहीं, तीनों साइड आपस में इक्वल करके देखते हैं। तो हमने एक पेपर से बहुत सारे ट्रायंगल कट किए और उनको इक्वल साइड वाला बनाया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया 3, 4, 5, ओके। फिर मैंने एक और ट्रायंगल बनाया और उसमें यहाँ पर 5, 4 और सपोज करिए 3, ओके। मैंने इस ट्रायंगल को क्या किया, टिल्ट किया और टिल्ट करके रखा। 3 के ऊपर 3 यहाँ से पकड़ा, ठीक है। 3 के ऊपर 3 रखा, 4 के ऊपर 4 और 5 के ऊपर 5, एक दूसरे के ऊपर रखा। मैंने देखा चारों तरफ से उसको, वो कवर कर रहे थे एक दूसरे को। अगर वो एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं, इस बात का मीनिंग क्या है कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये बात आती है आपको समझ में? ये एक्टिविटी मैंने बहुत सारे ट्रायंगल के साथ रिपीट की और हर बार मैंने ये देखा कि जब भी 2 ट्रायंगल इक्वल साइड वाले बनाए जाते हैं, तीनों साइड इक्वल हों और फिर जब उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, ये हो सकता है कि आपको रोटेट करने की ज़रूरत पड़े। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर ये 5 बनाया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को पकड़ना पड़ेगा और ऐसा रखना पड़ेगा। 3 के ऊपर 3 आ जाएगा, 4 के ऊपर 4 आ जाएगा और 5 के ऊपर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पलटोगे और पलट के फिर रखोगे इसके ऊपर, फिर आप देखोगे हाँ ऐसा हो रहा है, कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हर बार जितनी भी मैंने एक्टिविटी की 3 इक्वल साइड वाले ट्रायंगल के साथ, हर बार वो एक दूसरे को कवर कर रहे थे। तो मैंने एक रूल बना लिया कि जब भी 2 ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी तो वो ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और इसका हमने नाम रखा साइड 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 रूल। ये तो इसका मतलब किसी भी 2 ट्रायंगल में तीनों एंगल आपस में इक्वल हों तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, लेकिन तीनों साइड आपस में इक्वल हों तो वो इनफ है, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात आ रही है आपको समझ में? ये हमने एक्टिविटी से करके देखा। हमने फिर एक एक्टिविटी और करके देखी। हमने ये सोचा कि अगर हम कभी भी एक एंगल किसी ट्रायंगल में राइट एंगल बना देते हैं, मीन्स एक एंगल कितने का, 90 डिग्री का। हमने बहुत सारे ट्रायंगल बनाए, बहुत सारे ट्रायंगल एक पेपर में से कट कर लिए और उन सब को हमने क्या किया, एक एंगल कितने का बनाया, उनका 90 डिग्री का। अगर एक एंगल 90 डिग्री बनाया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब उनको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो उनमें से सिर्फ वो 2 ट्रायंगल ही एक दूसरे को कवर कर रहे थे जिनकी हाइपोटेनस आपस में इक्वल थी और कम से कम एक साइड आपस में इक्वल थी। जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनमें से एक साइड आपस में इक्वल थी, चाहे वो ये वाली हो सकती है या ये वाली हो सकती है। तो ये इसके इक्वल और सपोज करिए ये इसके इक्वल। इसको इसके ऊपर रखा, ये कवर नहीं कर रहा। ये बात आ रही है समझ में? क्यों? क्योंकि इसकी हाइपोटेनस आपस में इक्वल
और एक साइड भी इक्वल नहीं है, ऐसा सोच लो आप। या मैंने कहा चलिए ये साइड इसकी इक्वल थी, लेकिन हाइपोटेनस अगर इक्वल नहीं है तब भी वो एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे थे। ठीक, फिर मैंने इसको इसके ऊपर रखा, तो इसमें मैंने देखा कि चलो साइड मान लेता हूं मैं इक्वल है, हाइपोटेनस इक्वल नहीं है। या मैंने माना हाइपोटेनस इक्वल है, तो देखा साइड इक्वल नहीं है, तो वो कवर नहीं कर पा रहे थे। तो इस एक्टिविटी में जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये कि जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल कहीं पर बनाए जाते हैं तो वो कॉन्ग्रेंट तभी होते हैं, वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर तभी करते हैं जब उनके हाइपोटेनस इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो। और वो ट्राइंगल कैसे होने चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने ये रूल बना लिया, फिफ्थ रूल ये बना लिया कि ट्राइंगल होना चाहिए कैसा? राइट एंगल। ठीक है, और क्या इक्वल होना चाहिए? हाइपोटेनस, और कम से कम एक क्या होनी चाहिए? साइड। तो इससे क्या रूल बना? RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये हमने बाई एक्टिविटी देखा, ये समझ आया? तो अब हमारे पास करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए 5 रूल है। एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर है 126। ठीक है, क्या गिवन है? AB इज अ लाइन सेगमेंट। इस तरह से वहां पर आपको एक फिगर बना हुआ दिखाई दे जाएगा जिसमें AB कोई एक लाइन सेगमेंट है एंड P एंड Q आर पॉइंट्स, अपोजिटली दो पॉइंट बने हुए हैं P एंड Q। ठीक है, एंड is equidistant such that each of them is equidistant from the point A and B. Okay, point P A से जितना दूर है उतना ही B से दूर है, मतलब PA और PB आपस में इक्वल है। सिमिलरली Q वाला पॉइंट A से जितनी दूर है उतना ही B से दूर है, यानी कि AQ और BQ आपस में इक्वल है। तो शो दैट PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। P से Q अगर आप ज्वाइन करते हो तो हमें शो करके दिखाना है कि ये जो PQ है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, ये हमने माना कि ये PQ इस AB को C पर कट कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होगा कि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, ये दिखाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि AC और BC आपस में इक्वल हैं, तब ये बाइसेक्टर कहलाने लगेगा। ठीक है, 90 प्रूफ करने से तो परपेंडिकुलर प्रूफ हुआ, और AC और BC इक्वल जब हो जाएंगे तो ये भी हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर तो है ही बट इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है इस साइड को। तो हमें जो शो करना है वो हमें ऐसे लिख लेना चाहिए। हमें दिखाना है कि एंगल C पर 90 डिग्री बन रहा है, एक चीज, और दूसरी बात हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि AC और BC आपस में इक्वल है। ठीक है, AC एंड BC आपस में इक्वल है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? इसके लिए हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए जाएं? पहले हम एक काम करते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल PAQ, ये दिखाई दे रहा है आपको बड़ा ट्रायंगल, ये PAQ, एक तो ये वाला ट्रायंगल, एंड एक और ट्रायंगल कौन सा? PBQ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इन दोनों को लेकर चलते हैं हम। क्या लेकर चलते हैं इन दोनों ट्रायंगल को? हमें इसमें तीन चीजें इक्वल बतानी होंगी। तो ट्रायंगल PAQ का PA और PBQ का PB आपस में इक्वल है। PA इक्वल है किसके? PB के, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि AQ इक्वल है किसके? BQ के, ऐसे। ठीक है, ये कह देंगे। एंड तीसरी चीज PQ दोनों में क्या है? कॉमन। ये तो हो गया कॉमन, और ये दोनों हो गए गिवन। ठीक है, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, और PQ दोनों में कॉमन है, तो ये ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल PBQ के। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा। और फिर इसके बाद बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल, ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे बाय CPCT।
क्योंकि हमने यहाँ पर तीनों साइड ली थी इस ट्रायंगल की, तो ये जो रूल लगा वो साइड 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 रूल हुआ, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में इक्वल आ गया। एंड ऑल्सो हमें ये कहना चाहिए कि इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल, ये आपस में कैसे आ गए, इक्वल। इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ, एंगल 1 और एंगल 2, चलो ऐसे, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये बाय CPCT। फिर से हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए, PAQ ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल PAQ और PBQ ट्रायंगल में PA इक्वल है PB के, AQ इक्वल है QB के और PQ दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, साइड 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 से। फिर बाय CPCT हमने कहा एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे, बाय CPCT हो गया, ठीक। अब मैं दो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ। कौन कौन से ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ, एक तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ये PAC, एक तो ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, या APC ले लेता हूँ, ऐसे ट्रायंगल APC। एंड दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ BPC। कौन सा, BPC। एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इसमें AB इक्वल है AP इक्वल है BP के, AP इक्वल्स टू BP, ठीक है, ये हमें गिवन था एक बात। दूसरा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये हमने प्रूव कर लिया, तो क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव, ठीक है। और PC दोनों में कॉमन है, ये क्या है, कॉमन, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल APC क्या हो चुका, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, किसके, ट्रायंगल BPC के। कौन से रूल से हुआ, साइड ली गई, एंगल लिया गया, साइड ली गई, साइड एंगल साइड से, ठीक है। ये क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो बाय CPCT मैं ये कह सकता हूं कि AC इक्वल रहा होगा किसके, BC के। ये हमने कैसे कहा, बाय CPCT, एक चीज। एंड ऑल्सो इस ट्रायंगल का एंगल 3 और इस ट्रायंगल का एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे, ये भी हमने कैसे कहा, बाय CPCT, ठीक है। बट एंगल 3 और 4 मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना है, 180 डिग्री। बट ये तो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो एंगल 4 को क्या लिखा जा सकता है, एंगल 3, तो क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। 2 से डिवाइड करा दो तो एंगल 3 कितना आ गया, 90 डिग्री। एंगल 3 90 डिग्री है तो एंगल 4 भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया कि दोनों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री। और ये ऑल्सो ये भी प्रूफ हो गया कि AC और BC आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर तो है ही यहाँ पर, बट ऑल्सो क्या है, बाइसेक्टर। देयरफॉर वी कैन से, यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना होगा कि PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। इस तरह से ये करना है आपको। तो एक बार फिर से ये हमने क्या किया, AB एक लाइन सेगमेंट है और P और Q दो अपोजिट साइड में पॉइंट हैं जिनको ज्वाइन करने पर PQ बनता है। ये पॉइंट P A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी PA और PB इक्वल है। ये जो Q पॉइंट है ये A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि AQ और BQ इक्वल है। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो PQ है ये इस AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी बाइसेक्टर है। एंड ऑल्सो ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। पहले हमने ये बड़े वाले ट्रायंगल लिए, एक ये और एक ये। इन दोनों ट्रायंगल में ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके और PQ कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल साइड 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 से कॉन्ग्रेंट हो गए। फिर बाय CPCT हमने कह दिया कि इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। फिर हमने ये दो ट्रायंगल लिए छोटे वाले, इन दोनों ट्रायंगल में ये इक्वल है इसके, पहले से एंगल 1 और 2 हम प्रूफ कर चुके हैं और PC दोनों में कॉमन है, ठीक। तो क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट, साइड एंगल साइड से। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT AC और BC आपस में इक्वल होगा। इससे प्रूफ हो गया कि PQ बाइसेक्ट कर रहा है इसको। एंड ऑल्सो एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे। बट ये तो 180 डिग्री बना रहे हैं, यानी कि एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया कि PQ परपेंडिकुलर भी है।
इस तरह से आप पी क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव कर सकते हो ए बी का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 आपका, ठीक है। आसानी से किया जा सकता है। इसमें आपको एक फिगर गिवन है, वो मैं फिगर बना रहा हूँ सबसे पहले तो इस तरह से आपको एक फिगर गिवन है जिसमें ये कोई एक लाइन है M, ये कोई लाइन आपको गिवन है L, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं ऐसे C, और ये पॉइंट है P, ये है B, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये A है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है वो पढ़ लेते हैं। P is point equidistance, P is point which is equidistance from two line L and M। तो अगर P इक्वल डिस्टेंस पर है L से और M से, यानी कि PC और PB आपस में इक्वल है, ठीक है, ये हमें गिवन है। शो दैट लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। AP जो लाइन है वो यहाँ पर इक्वल एंगल बना रही है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। शो दैट लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। ओके, हमें ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है, ये, ठीक है। कौन कौन से एंगल इक्वल दिखाने हैं? ये एंगल आपस में इक्वल है, ये हमें दिखाना है कि अगर ये L लाइन है, ये M लाइन है, तो ये AP लाइन यहाँ पर इक्वल एंगल बनाती है, ये बाइसेक्ट करती है इसको, ठीक है। तो हमें जो शो करना है वो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। हमें PAB, एंगल PAB इक्वल दिखाना है PAC के, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है पहले से। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप क्योंकि आपको इस एंगल और इस एंगल की बात करनी है, तो ऑफकोर्स ये दो ट्रायंगल ही आपको लेकर चलने होंगे, तो आप इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चलो। ट्रायंगल का नाम क्या क्या है? PAB या PBA, कोई भी नाम लिख लो। ट्रायंगल PAB ले लेता हूं, चलो PAB, एंड एक और ट्रायंगल ले रहा हूं PAC। इन दोनों ट्रायंगल में आपको कुछ इक्वल दिखाना है। क्या क्या इक्वल दिखा सकते हो? एक तो PB और PC आपस में इक्वल है। PB इक्वल है PC के, क्योंकि पॉइंट P इस लाइन और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है, ये ईच 90 डिग्री हो गए। एंड तीसरी चीज ये कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों में AP कॉमन है, AP कॉमन है। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल में तीन चीजें इक्वल बता दी। एक तो राइट एंगल लिया है, राइट एंगल के सामने वाली साइड ली है, और एक ये वाली साइड ली है। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस, तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल में RHS रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल PAB कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल PAC के। कौन सा रूल लगा? RHS, ठीक है, जिसमें राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड इक्वल है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, यानी कॉन्ग्रेंट हैं, मुझे कहना चाहिए, अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल PAB इक्वल रहा होगा एंगल PAC के। ये कैसे रहा होगा सर? बाय CPCT। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो आपको ये फिगर गिवन है पहले से, इनमें दोनों चीजें, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करो, फिर बाय CPCT इनको इक्वल प्रूफ कर दो। इक्वल प्रूफ करने के लिए आप ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये कॉमन है, और ये ईच 90 डिग्री है, तो RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, फिर बाय CPCT ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ RHS कॉन्ग्रेंस।